नमस्कार, स्वागत है आपका लोक सृजना नॉलेज वर्ल्ड पर। और जैसा कि हम रोज़ आपके लिए एक सवाल लेके आते हैं, हमारी ये सीरीज चली हुई है। आज फिर से मैं आप लोगों के लिए एक सवाल, एक कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ। तो हमारा आज का कॉन्सेप्ट है कि मैं आपको बता दूँ कि इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है कि एक सेमी सर्किल है और उसके अंदर दो सेमी सर्किल है, दो सेमी सर्किल है और एक सर्किल जो तीनों सेमी सर्किल को टच करता है। एग्जामिनर इसका रेडियस पूछता है। एग्जामिनर कहता है जो तीनों सेमी सर्किल को टच करता है उस सर्किल का रेडियस कितना है। ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। तो मैं आपसे ये कहता हूँ कि ये क्वेश्चन विदिन 1 सेकेंड में हो सकता है यदि आप इस कॉन्सेप्ट को जानते हो, इस कॉन्सेप्ट को समझते हो। तो ये विदिन 1 सेकेंड में ये क्वेश्चन हो सकता है। कैसे हो सकता है कि अगर मुझसे कोई कहे कि ये AB है, मुझसे ये कहे कि ये AB है और इस AB की जो लंबाई है वो 12 है, और कहने लगे कि जो सर्किल है जो तीनों को टच करता है उसकी रेडियस कितनी है, तो मैं अचानक से एकदम से बता सकता हूँ कि इसकी रेडियस 2 होगी। इसकी रेडियस 2 होगी क्योंकि हम जानते हैं कि इसकी रेडियस जो सबसे बड़ा सेमी सर्किल है उसकी रेडियस का 1/3 होती है, उसकी रेडियस का 1/3 होती है। लेकिन ये 1/3 क्यों होती है? ठीक है ना, ये 1/3 क्यों होती है? और ज़रूरी नहीं है कि किसी भी सेमी सर्किल के अंदर 2 ही सर्किल दिए जाएं, 2 ही सेमी सर्किल दिए जाएं। ऐसा भी हो सकता है, तो ऐसा भी दिया जा सकता है, 4 हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि जिसमें इस तरह से दिया गया हो। इस तरह से भी हो सकता है कि जो 4 सेमी सर्किल है और उसमें पूछा जा सके। एग्जामिनर ऐसे भी देता है, इस तरह का भी क्वेश्चन आया हुआ है, ऐसे भी एग्जामिनर पूछ सकता है। ठीक है ना, तो अब हम आपको ये कॉन्सेप्ट बताएंगे कि किस तरह से होगा। तो जानते हैं, ध्यान से देखिए कि अगर इस तरह से आपको एक सेमी सर्किल दिया गया है, शुरुआत इसी से करते हैं हम, और उसके अंदर 2 सेमी सर्किल हैं और एक ऐसा सर्किल है जो तीनों सेमी सर्किल को टच करता है। ठीक है ना, अब एग्जामिनर इसकी रेडियस पूछता है हमसे, इसकी रेडियस पूछता है। तो मैं आपसे ये कहता हूँ कि अगर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक AB है, यहाँ से यहाँ तक AB है, और मैं AB को एक नाम देता हूँ S, AB को एक नाम देता हूँ मैं S। ठीक है, और इसकी रेडियस को मैं रखता हूँ R, इसकी रेडियस को हम रखते हैं R। ये सेंटर है, जो ये वाला सेमी सर्किल है इसका सेंटर है, इसे नाम देते हैं हम N और इसे नाम देते हैं M। ठीक है, और इस सेंटर को नाम देते हैं हम O, और इसे ऊपर बढ़ा दे तो इसे नाम देते हैं हम P। ठीक है ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक AB जो है, AB की लंबाई हमने S मानी है, AB की लंबाई S है। तो मैं ये कह सकता हूँ, इसे भी नाम देते हैं हम Q। ठीक है ना, और जो AB है उसकी लंबाई हमने S मानी है। तो ये जो हमारे पास MOQ ये ट्रायंगल दिया गया है हमें, MOQ, इसे मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। अगर ये हमें ट्रायंगल दिया गया है, मैं इसका नाम रखता हूँ, जो भी इस पे O, ये Q है और यहाँ पे M है। ठीक है, तो अगर ये MQ जो है ये S का 4th हिस्सा है, मैं कहूँगा ये S/4 हो गया।
और जो ओ क्यू है, ओ क्यू जो जितना क्यू बी है उतना ही क्यू पी है, जितना क्यू बी है उतना ही क्यू पी है, क्योंकि रेडियस है दोनों। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि अगर क्यू पी में से यहाँ से लेके ये रेडियस हटा दी जाए, ये रेडियस हटा दी जाए तो ओ क्यू निकल के आएगा। तो मैं ये कहता हूँ कि ये जो रेडियस है ये तो है एस अपॉन टू, एस अपॉन टू, यहाँ से लेके यहाँ तक एस अपॉन टू, और एस अपॉन टू में से माइनस आर करते हैं हम तो निकल के आता है ओ क्यू। और ये जो आई है हमारे पास में ये है इतना दिया गया है एस अपॉन फोर, और ये है आर, तो एस अपॉन फोर प्लस आर, एस अपॉन फोर प्लस आर हमारे पास है। अब इस क्वेश्चन में हम आर को निकालेंगे और हम कहेंगे कि इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। मैं कहता हूँ, ध्यान से देखिए, यहाँ पे दिखाई दे रहा, तो हम कहते हैं कि s अपॉन फोर प्लस आर का होल स्क्वायर बराबर होगा s अपॉन फोर का होल स्क्वायर प्लस s अपॉन टू माइनस आर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा एस स्क्वायर अपॉन 16 प्लस आर स्क्वायर प्लस एस अपॉन टू आर, एस स्क्वायर अपॉन 16 प्लस एस स्क्वायर अपॉन 4 प्लस आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस एस आर माइनस एस आर, सॉरी माइनस एस आर। इससे ये डिवाइड हो गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर खत्म हो गया। अब हमें जो दिया गया है यहाँ पे जो बचा वो बचता है ये है यहाँ पे एस आर और यहाँ पे है एस आर अपॉन टू। तो यदि ये इन दोनों को मैं जोड़ दूँ तो ये निकल के आएगा 3SR अपॉन टू, 3SR अपॉन टू इज इक्वल टू एस स्क्वायर अपॉन फोर, एस स्क्वायर अपॉन फोर। ये एस से एस खत्म हो गया है। तो हमने ये देखा कि R बराबर निकल के आया है 2S अपॉन 4 इंटू 3, 4 इंटू 3। तो अब हम ध्यान से इस बात को देखना चाहते हैं कि अगर मैं इस 2 को ये कह दूं कि ये दो सर्किल हैं, इसके अंदर ये दो सर्किल दिए गए हैं, तो नंबर ऑफ सर्किल को मैं n बोल दूं, नंबर ऑफ सर्किल को मैं n बोल दूं और s को मैं AB कह दूं और 4 और 3 को मैं कह दूं n+1, और इस तरह से मैं एक फॉर्मूला तैयार कर दूं और इस फॉर्मूले से मैं डायरेक्ट ही किसी भी आंसर को निकालने लगूं, क्या ये मेरा सही होगा? तो अगर मैं ये चाहता हूँ, मैंने अभी ये बात जानी थी कि अगर ये रेडियस इसकी जो बड़ा सर्किल है AB की लंबाई अगर मैं कह दूं कि 12 है, तो मैंने ये कहा था कि ये रेडियस जो होगी ये 1/3 होगी, जो सबसे बड़े सर्किल की, सबसे बड़े सेमी सर्किल की रेडियस है उसका 1/3 होगी ये। तो इसकी रेडियस कितनी हो गई 6, और 6 को मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो 2 आएगा, R बराबर 2। तो मैं ये कहता हूँ क्या इस फॉर्मूले में अगर मैं डायरेक्ट रखूँ तो क्या ये 2 मुझे मिल सकता है? तो मैं ये कहता हूँ कि n की वैल्यू है 1 और 2 और AB की लंबाई कितनी हो गई है 12 और 4 इंटू 2 + 1 3, तो 12 से 12 डिवाइड हुआ और रिजल्ट निकल कर आया 2। तो हमने ये बात जानी कि ये हमारा फॉर्मूला सही है। अगर हम डायरेक्ट ही इसे ये कह सकते हैं कि ये 1/3 होता है, सबसे बड़े सेमी सर्किल की 1/3 होती है रेडियस, फिर इस फॉर्मूले की क्या ज़रूरत होती है? ठीक है ना। लेकिन हम ये कहते हैं कि ये 1/3 तब होती है जब यहाँ पे 2 सर्किल दिए हुए होते हैं,
लेकिन अगर ये क्वेश्चन चेंज हो जाए, ये जो सर्किल है ये 2 ना हो करके यहाँ पे 4 हो जाए, 6 हो जाए, तब उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? तब उस कंडीशन में हम क्या करते हैं? तब हमारा ये ही फॉर्मूला काम आता है। जैसे ध्यान से देखिए, मैं इस बार इसे चेंज करता हूँ और इस फॉर्मूले को आप ध्यान रखेंगे। फॉर्मूला हमने बताया है कि n इंटू AB और 4n+1, ठीक है। अब मैं ये कहता हूँ कि अगर ये सेमी सर्किल है और इसके अंदर एग्जामिनर हमें 4 सेमी सर्किल बनाता है, इस तरह से 4 सेमी सर्किल बनाए गए हैं और फिर एक ऐसा सर्किल खींचा गया है इस तरह से, और एग्जामिनर कहता है इसकी रेडियस बताओ, इसकी रेडियस बताओ कितनी होगी। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर मुझे ये 20 दे दी जाए, AB की लंबाई अगर मुझे 20 दे दी गई हो, तो मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ कि इसकी रेडियस 4 होगी, इसकी रेडियस 4 होगी। मैं डायरेक्ट कह सकता हूँ, ठीक है ना। तो मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मेरे पास ये फॉर्मूला है। तो n की वैल्यू 1 2 3 4, n की वैल्यू 4 है, AB की लंबाई मेरे पास 20 है और ये 4 दिया गया है यहाँ पे, और n+1 5 हो गया, n+1 5 हो गया। तो मैं कह सकता हूँ 5 चौक 20 हो गया, तो ये रिजल्ट निकल के 4 आ गया। इस रेडियस बराबर कितनी आ गई? 4 आ गया। इस रेडियस बराबर कितनी आ गई? 4, ठीक है। मैं ये कह सकता हूँ कि अगर एग्जामिनर फिर से मुझे ये चेंज करके दे कुछ भी, जैसे ये कह दिया जाए कि AB की लंबाई, एग्जामिनर ने कहा कि AB की लंबाई 40 है, AB की लंबाई 40 है, तो जो सर्किल है इसके अंदर बना हुआ उसकी रेडियस बताओ, उसकी रेडियस बताओ। तो मैं ये कहूँगा n की वैल्यू 4, AB की लंबाई 40 और 4 × 5। तो मैं ये कह सकता हूँ कि R की जो वैल्यू होगी वो 8 होगी। R की वैल्यू, R बराबर कितना होगा? 8 होगा। तो उम्मीद है ये बात आप लोगों के समझ में आई होगी, ये कंसेप्ट आप लोगों के समझ में आया होगा। इसलिए आज हम एक क्वेश्चन नहीं, एक सवाल नहीं, एक कंसेप्ट लेकर आए थे जो आपको कहीं भी एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है और अधिकतर पूछा जाता है, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में एक नए सवाल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।